जो जो हम लोगों ने नहीं देखा था, जो जो हम लोगों ने नहीं सोचा था, वो सब हम लोगों ने किया। मीन्स हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमें आगे पढ़ना था। लॉकडाउन लग गया था तो पापा के पास पैसा नहीं था, तो पापा की कमाई नहीं हो रही थी ना, तो हम लोग मेरे पापा मेरे को नहीं डाले स्कूल में। इसके लिए सर बोलते थे ऑनलाइन नहीं कर, ऑनलाइन क्यों नहीं करते। बोले सर हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा मोबाइल के लिए। तो सर बोलते क्यों नहीं लाने का, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। इसी के लिए नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप सच में पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मार्च 2020 में मेरी स्कूल छूट गई और मेरी मॉम का भी जॉब छूट गया और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मॉम का जो सपना था वो पूरा करना था और पेशेंट केयर में पेशेंट लोगों को जो डायपर्स वगैरह होते वो साफ़ करने होते और जो बाथरूम वगैरह होता है वो भी साफ़ करना होता है। पेशेंट केयर में बहुत सी चीज़ें होती है। मीन्स सिर्फ पेशेंट लोगों को संभालना नहीं होता है, मतलब हाउस कीपिंग टाइप भी होता है वो। मैंने नहीं सोचा था कभी। लॉकडाउन में बहुत कुछ पता चला हम लोगों को। जैसे मैं एंटर हुई थोड़ा हिम्मत हुई और फिर अंदर मैं पीपीई किट पहन के अंदर गई और जैसे मैंने सब पेशेंट लोगों को देखा तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। मीन्स जैसे वो हम हैं वैसे ही वो लोग भी थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो जो हम लोगों ने नहीं सोचा था, जो जो नहीं होना था, वो सब हुआ मेरे लाइफ में। बस आगे पढ़ना था। जब आप स्कूल जाते थे, आपका ऐसा दिन कैसे शुरू होता था और कैसे एंड होता था? क्या क्या आप करते थे? जब मैं स्कूल जाती थी वो तो बहुत अच्छा दिन था। और स्कूल जाना, फिर स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, सर मैडम जो जो सिखाते थे वो सब अच्छे से ध्यान से पढ़ना
सब सीखना, और स्कूल की यादें तो बहुत याद आती है। और फिर घर पे आना, फिर से पढ़ाई करना, क्लास में जाना, बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। सोची भी नहीं थी कि मतलब मेरे साथ में जो हुआ मेरे बच्चों के साथ में होएगा। मेरा भी सोच था, मैं पढ़ के मुझे खुद को पुलिस बनने का उम्मीद थी मेरे को, लेकिन नहीं हो पाया। मैं 7 पढ़ के मैंने छोड़ दी। सोच भी नहीं पा रही थी कि मतलब मेरे बच्चे लोग को मैं सब काम कराऊंगी। मैं खुद जॉब करके मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे लोग को घर से बाहर ना निकालूं। लड़की लोग को सिर्फ पढ़ाई से घर, और बहुत पढ़ाना चाहती थी। Like Tabassum, Falak Shah too had to drop out of school after her father lost his job as a graphic designer in 2020. But she is too young to even get an odd job. All of it, Falak is now learning the bare minimum thanks to her older brother. मेरी मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं है तो बाद में तेरे को स्कूल डाल देंगे। अभी आप क्या करते हो सुबह से शाम तक? नाश्ता करती हूँ सुबह उठ के, और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा खेलती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ घर पे, फिर थोड़ा और पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ा कंप्यूटर देखती हूँ, फिर उसके बाद बस। तो अभी आपको पता है आपके साथ जो लड़कियां आपके फ्रेंड्स थे, हाँ। अभी वो लोग कौन से क्लास में हैं? मैं दूसरी में थी, मेरे दोस्त लोग भी थे, लेकिन जब स्कूल छूट गई तो दोस्त लोग तीसरी में चले गए। मैं दूसरी में हूँ। हस्बैंड बैनर बनाते हैं वो, मतलब पहले दूसरे के काम मतलब दुकान पे करते थे, अभी तो पीसी लेके आए घर पे, तो कैसा मतलब 1500 ऐसे आ जाते हैं, मतलब उससे चलता है हम लोग का। तो दीदी आप इस टाइम पे उनको कैसे आपने बताया अभी आपको थोड़े दिन स्कूल आप छोड़ना चाहिए ये करके? नहीं, हम छोड़ने के लिए तो नहीं बोले हैं, बट कोशिश तो कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि मतलब है, उसके पापा को मतलब बताते हैं ऐसा ऐसा उनको प्रॉब्लम है, जब सही होएगा तो हम कर लेंगे, फिर पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, बट कोशिश कर सकते हैं। और हस्बैंड का प्रॉब्लम इसकी वजह से मेरे बच्चे भी एडजस्ट करते हैं बोलने पे। कभी कभी ये लोग आपको कहते हैं मम्मी मुझे स्कूल जाना है? हाँ, मेरे बच्चे बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं यही बोल के फिर कर लेती हूँ तो बच्चे मान जाते हैं। मेरा नाम मरियम है। मैं स्कूल में पढ़ती थी, 5वीं में जाने वाली थी स्कूल में, तो स्कूल लॉकडाउन लग गया तो बंद हो गया। स्कूल में मोबाइल नहीं है, बटन मोबाइल है, टच वाला मोबाइल नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो टच मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन इसके लिए नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। इसके लिए सर बोलते थे ऑनलाइन नहीं कर, ऑनलाइन क्यों नहीं करते? बोले सर हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा मोबाइल के लिए? तो सर बोलते क्यों नहीं लाने का, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। इसी के लिए नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, पढ़ना चाहती हूँ। अब्बू को ऐसे शुगर है, हड्डी में तो हड्डी क्रैक हो गई है, अब्बू बीमार रहते हैं, अब्बू चल नहीं पाते हैं, इसके लिए अब्बू धंधे पे नहीं जा पाते हैं, घर में पैसा नहीं आता है इसके लिए।
जाती हूँ, मम्मी के साथ हेल्प कराती हूँ, काम पे जाके उनके साथ हेल्प कराती हूँ, थोड़ा झाड़ू पोछा कराती हूँ। मम्मी थोड़ा थक जाते तो उनके साथ मम्मी बैठा के मैं बोलती हूँ मम्मी रुको मैं करती हूँ काम, तो मम्मी बोलते हैं तू मत कर मैं करती हूँ। मैं झाड़ू टॉप लेती हूँ पानी और पोछा लगाती हूँ। मेरे को बोलती थी अम्मी मेरे को पढ़ना है, तो मैं बोली बेटा अपनी उतनी औकात नहीं है पढ़ने की। प्राइवेट में सबको देखती है बच्चे लोग को, तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी पढ़ूं, तो अपनी उतनी हैसियत नहीं। मैं समझाई, मैं बोली बेटा देखो अपनी उतनी औकात नहीं है, मैं घर खाते का काम करती हूँ, मैं अपना पेट पालना भारी है, तो मैं कहाँ तेरे को पढ़ाऊँगी, इतना मेरे पास कहाँ पैसा है, उतना फीस मैं कहाँ दे पाऊँगी। अभी तो मेरी लड़की बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी, पहले पढ़ूँगी, मैं कुछ बनूँगी, मेरे घर में कोई सहारा नहीं है, तो मैं आगे बढ़ के कुछ बन के ही दिखाऊँगी। ऐसा मेरी लड़की चाहती है कि वो चाहती है जैसा मैं मेरे लिए कोई हेल्प किया तो मैं भी किसी के लिए हेल्प करूँ, बड़ी बन के मतलब कुछ बन के दिखाऊँ। The pandemic has rolled back years of progress when it comes to female education. There are thousands of Tabassums, Mariams and Falaks across India whose dreams are shattered. The question to ask here is not why the families have taken such decisions, but what policy makers are doing to bring these girls back to school. अभी भी स्कूल से आपको फ़ोन आता है, टीचर लोगों से कुछ बोलते हैं कि आ जाओ फिर पढ़ाई चालू करो, ऐसा कुछ आपको आता है क्या? स्कूल से फ़ोन तो अभी आता नहीं है, क्योंकि जैसे अगर स्टूडेंट्स आते तो उन लोग का क्या है, उन लोग पढ़ाते रहते, उन लोग का काम है पढ़ाना, तो वो लोग नहीं कॉल करते हम लोगों को। ऐसा कौन सा चीज़ आपको बहुत याद आता है स्कूल का, जो अभी भी जो बहुत अच्छा था लेकिन अभी आप वो नहीं कर पा रहे हो? जब हम लोग स्कूल के सामने से जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं सब स्कूल जा रहे हैं, सब इतना आगे बढ़ रहे हैं। जब स्कूल में एंटर करते थे सब प्लेज होता था, सब जो उठकर सबको ऐसे मस्ती वगैरह करना, फिर बेंच पे जाकर बैठना, स्टडी करना। आपको ऐसा कुछ एम्बिशन है, आपने सोचा है मैं बड़ा होके ये बनूंगी? हाँ, मैंने सोचा था मैं पुलिस बनूंगी, और मीन्स मेरे मॉम का ड्रीम था ये कि मैं उनका हर एक बच्चे का एक ड्रीम है कि कोई आगे बढ़े, कोई सीखे और हमारा नाम रोशन करे। हर माँ बाप ये सोचते, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आई तो फिर सब छूट गया। पुलिस बनने का मेरा सपना था। मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख के बड़ी हो जाऊँ, पढ़ाऊँ टीचर बन के, और बच्चे लोग की हेल्प करूँ बड़े के, और बच्चे लोग को पढ़ाऊँ। मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है और डॉक्टर बनना है।